India has now surpassed Japan to become the world's fourth largest economy in the world. It is now worth more than $4 trillion. Japan has India is poised to become the world's fourth largest economy in the world. मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। जरा सोचो, हम सभी लोग इतना सारा टैक्स देते हैं, उसके बाद हम सभी लोगों को मिलता क्या है? बच्चों के दूध से लेके मरने वक्त जो कफन है उस पे भी टैक्स लगता है। हे गाइस, मैं हूं पंकज और आप सभी लोग देख रहे हैं भारी सोच। तो चलिए आइए आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानते हैं कि हमारे भारत देश में जो टैक्स लगता है, जो हम सभी लोग आम जनता जो टैक्स पे करते हैं, आखिर वो पैसा जाता कहां है, यूज कहां होता है। तो इस वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिएगा। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आएगी। अगर आप सभी को अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए आइए इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं आप सभी लोगों को वीडियो के शुरू में आप लोगों को बताया, जब हम सभी लोग धरती में आते हैं, पैदा होते हैं, तो उस टाइम पे भी जब हम पैदा हो रहे हैं तो उस टाइम पे भी टैक्स लगता है। जो आप दूध खरीद रहे हो या कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो, बच्चे के लिए प्रोडक्ट खरीद रहे हो, तो उस पे भी हम सभी लोगों को टैक्स पे करना पड़ता है। और जब कोई इंसान मरता है और उस टाइम पे जो कफन जब खरीदा जाता है तो उस कफन में भी टैक्स हमें देना पड़ता है। लेकिन हम सभी लोगों का एक सवाल है कि आखिर में जो हम जो इतना सारा जो टैक्स पे करते हैं, आखिर में वो पैसा जाता कहां है? हम सभी लोगों को अगर साफ पानी चाहिए तो हमें कहा जाता है कि आप वाटर प्यूरिफायर खरीद लो। हम सभी लोगों को अगर शुद्ध हवा चाहिए होता है तो कहा जाता है कि आप एयर प्यूरिफायर खरीद लो। 24 घंटा अगर आप सभी लोगों को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो इन्वर्टर खरीद लो। वरना किसी को तो ये बात पता ही नहीं होता है कि लाइट कब आएगी या फिर कब जाएगी। किसी भी देश को डेवलप कंट्री बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है एजुकेशन का। लेकिन हमारे भारत देश में जो एजुकेशन सिस्टम है इतना ज्यादा खराब है कि आप खुद ही देखो कि हमारे यहाँ के जितने भी सरकारी स्कूल्स हैं वो स्कूल्स पढ़ने लायक है ही नहीं। जो हमारे भारत देश के जितने गरीब माता पिता हैं वो अपने बच्चों को भी सरकारी स्कूल में ना पढ़ा के वो भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उन लोगों को भी पता है कि अगर हमारा बच्चा अगर सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, ना ही वो कुछ पढ़ पाएगा, ना ही कुछ वो सीख पाएगा। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा था कि उसमें दिखाया जा रहा था सरकारी स्कूल के जो बच्चे थे उन लोगों को मिड डे मील के नाम पे, उन लोगों को जैसे हम लोग क्या होता है कि हम लोग जब खाना खाते हैं तो हम लोग प्लेट में, थाली में, इसमें हम लोग खाना खाते हैं, लेकिन एक सरकारी स्कूल को दिखाया जाता है, उस स्कूल में उन बच्चों को पेपर में खाना परोसा जाता है। तो जरा सोच के देखो कि हमारे भारत देश का सरकारी स्कूल का हालत कैसा है। हम लोग किस देश में रह रहे हैं? उस देश में जहां पे सबसे ज्यादा आम जनता सरकार को टैक्स पे करती है। चाहे वो कोई भी चीज खरीदो, बेचो या फिर इन्वेस्ट करो, हर चीज में हम सभी लोग टैक्स पे करते हैं। और उसी देश में हम लोगों को पेपर में खाना परोसा जाता है, वो भी सरकारी स्कूल में। और आप सभी लोग अपने मन में एक गलतफहमी मत पाल के रखना कि सरकार के पास पैसा नहीं है। उनके पास इतना पैसा है कि रखने के लिए उनको जगह कम पड़ जाएगा, लेकिन पैसे बिल्कुल भी कम नहीं पड़ने वाले हैं। हम सभी लोगों का और हमारा जो टैक्स का पैसा है उसको एजुकेशन और अच्छे हेल्थ में पैसा को लगाना चाहिए था, लेकिन हमारी जो सरकारें हैं वो अपना जेब गर्म करने में लगी हुई है और आम जनता पे कह दी है कि आप सभी लोग भाड़ में जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले अपना तो जेब गर्म कर लूं। भले ही मुझे 5 साल के लिए कुर्सी मिली है या फिर 2 साल के लिए कुर्सी मिली है, मुझे जितने दिन के लिए कुर्सी मिली है मैं तो अपना तो जेब गर्म करूंगा। क्या पता मुझे आगे फिर से कुर्सी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, यही सच है। तो चलिए थोड़ा सा इस डेटा पे नजर डालिएगा, आप लोगों को पूरा प्रूफ दिखाता हूं। 2014-15 की बात करते हैं। उस टाइम पे हमारा जो बीजेपी सरकार है उनके पास 760 करोड़ रुपए की संपत्ति थी, और ठीक वही 760 करोड़ की संपत्ति अभी 2025-26 में वही 760 करोड़ अभी 12,000 करोड़ में बदल चुकी है। और आप लोग ये मत समझना कि ये जो आंकड़ा है ये करेक्ट है, ये ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही अलग है। ये आंकड़ा और भी ज्यादा है जो हम सभी लोगों को बताया नहीं जाता है। हम लोगों को बस ये जो अमाउंट मैंने आपको बताया बस यही बताया गया है। तो जरा आप सोच के देखो कि हमारे सरकार के पास कितने सारे पैसे हैं। और रही बात कि ये जो पैसे हैं ये उनके बाप दादा का पैसे नहीं है, वो हमारा आपका आम जो जनता है उनका पैसा है, जो हम सभी लोग इनको टैक्स के रूप में देते हैं, ताकि आने वाले टाइम पे हम जैसे आम जनता को कुछ मदद मिल सके, अच्छी हेल्थ मिल सके, अच्छी एजुकेशन मिल सके, अच्छा रोड मिल सके। फिर हम सोचते हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ करेगी, लेकिन ये तो सबसे पहले अपना ही जेब गर्म करने के पीछे पड़े हुए हैं। पहले अपना पॉकेट गर्म करेंगे, उसके बाद जनता को देखेंगे या फिर नहीं देखेंगे। एक और आंकड़ा पे आप लोग थोड़ा नजर डालिएगा। इस साल मतलब 2025 से लेकर 2026 में 24 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई, सिर्फ ये वजह से कि उन लोगों को अच्छा हेल्थ केयर नहीं मिला।
क्योंकि हमारे भारत देश में गवर्नमेंट हॉस्पिटल उस लायक नहीं है कि एक आम जनता वहां पे जाए और इलाज करे और उनको अच्छी ट्रीटमेंट मिल सके या फिर अच्छा फैसिलिटी मिल सके। अगर कोई आम आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर चला जाता है अपना इलाज कराने के लिए, और जब इलाज का जब वो बिल देखता है तो उन लोगों का घर, परिवार, गहना, सोना, चांदी सब कुछ बिक जाता है। सच तो ये है कि अगर हम 2 रुपए अगर कमा भी लेते हैं तो उस पर भी टैक्स देना पड़ता है। हम सभी लोग अगर कुछ खरीद भी लेते हैं तो भी टैक्स देना पड़ता है। हम सभी लोग अगर कुछ अगर बेच भी देते हैं तो भी टैक्स देना पड़ता है। अगर हम सभी लोग अगर धरती में अगर पैदा लेते हैं तो भी हमें सरकार को टैक्स पे करना पड़ता है। अगर हम इस धरती को छोड़ के भी जाते हैं तो भी सरकार को हमें टैक्स पे करना पड़ता है। यानी कि हम सभी लोग, आम जनता जो पैदा होते के साथ टैक्स, या फिर मरते हैं तो भी टैक्स। यानी कि हम सभी लोग धरती पे आए हैं टैक्स पे करने के लिए और वोट देने के लिए। और रही बात, अगर हम सभी लोग अगर जैसे तैसे करके अगर कुछ पैसे अगर बचा भी लेते हैं और उन पैसे को अगर इन्वेस्ट कर देते हैं और उस इन्वेस्टमेंट से अगर हम लोग कुछ प्रॉफिट अगर जनरेट कर लेते हैं तो उसमें भी से भी हमें टैक्स पे करना पड़ता है। यानी कि कुल मिला के बात इतना है, टैक्स 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 टैक्स, ओनली टैक्स। यानी कि भारत का नाम बदल के टैक्स रख देना चाहिए। फिर भी हमारे भारत देश में पनीर नकली, दूध नकली, अंडा नकली, दही नकली। यहां तक कोरोना जब आया था, कोरोना के टाइम पे लोगों को जो वैक्सीन दिया जा रहा था वो भी नकली दिया जा रहा था। ना जाने कितने सारे लोगों को ये बता के वैक्सीन दिया गया होगा कि ये असली वाला वैक्सीन है, लेकिन ना जाने उस असली वैक्सीन के पीछे कितने लोगों को नकली वैक्सीन दिया गया था। और अभी भी कितने लोगों को नकली वैक्सीन, नकली दवाइयां ये अभी भी दिया जा रहा होगा। और आप सभी लोग कितना ज्यादा नकली, मतलब खाने के रूप में आप लोग भी केमिकल्स, नकली चीज अपने अंदर ले रहे हो, आप लोगों को पता भी नहीं चल रहा होगा। क्यों? क्योंकि हमारे भारत देश में जितने भी सारे लोग हैं ना, या तो मूर्ख हैं या फिर वो लोग पागल हैं। वो लोग समझना ही नहीं चाहते हैं। सस्ती चीज मिली, सबसे पहले वो ग्रैब करते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि वो चीज सही में वो सच अच्छा है, सही है, नकली है या फिर क्या है, वो नहीं देखते हैं। वो सस्ते के पीछे भागते हैं। और रही बात, पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि दिल्ली और मुंबई जैसे जो शहर है वो अभी गैस चैम्बर बना हुआ है। हालत इतना खराब है कि लोग गंदा पानी पीने की वजह से लोगों की मौत हो रही है और हमारी सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और जो काम मीडिया को करना चाहिए था वो काम हम जैसे छोटे क्रिएटर लोग कर रहे हैं। तो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो से बहुत ज्यादा आप सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिला होगा। और वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिला होगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप सभी लोगों को ऐसे कंटेंट और ऐसा वीडियोस आप लोगों को सिर्फ भारी सोच में ही देखने को मिल सकता है। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में कोई और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।